किसी ने बहुत खूब कहा है, थकान शाम को अपना घर मांगती है और ज़िंदगी रोज़ नया सफ़र मांगती है। तो शुरू करें आज का सफ़र। सुप्रभात। बहुत प्यारा मैसेज लगा मुझे, तो आपके साथ शेयर किया। सुबह रोज़ की तरह ही हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ा टाइम अपना पहले से मतलब और जल्दी शुरू कर दिया। जैसे हम पहले 6:30 पे जाते थे, अब हम 6 बजे निकलने की कोशिश करते हैं। तो सुबह के 6 बजे में ना काफ़ी सन्नाटा सा रहता है, ज़्यादा बहुत चहल पहल नहीं रहती है। अब जैसे कुछ घरों में है कि हाँ, उनको सुबह 6 साढ़े 6 तक अपना करना है, रंगोली पानी तो वो करते हैं। सुबह देखो आज ये फूल तोड़ रही हैं ताई। अक्सर ही जब हम 6:30 पे निकलते हैं तब ये सुबह यहाँ पर दे रही होती हैं सूर्य को जल। देखा था ना आपने एक दिन, वही अब पूजा के लिए फूल तोड़ रही हैं। आसपास के घरों में जो बड़े बड़े से झाड़ लगे रहते हैं ना, सब लोग ले लेते हैं, कोई किसी को ऐसा रोक टोक नहीं। और चांदनी के झाड़ में तो इतने सारे रहते हैं ना, वो जो जासवंती का गणपति के टाइम पे रहता है लाल फूल, उसके लिए थोड़ी रहती है, लोग अंधेरे से फूल ले जाते हैं। फिर जिनके घरों में वो पेड़ लगे होते हैं वो देखते हैं लोग, हमारे लिए तो है ही नहीं। तो बस सुबह जैसे ही हम अपना घर से निकल कर के पार्क की ओर जा रहे हैं, तो आज भी हम पार्क में आ रहे हैं वॉक के लिए। जैसे कई बार हम कॉलोनी के ही दूसरे एरिया में घूमते हैं, कभी हम पार्क में आते हैं, तो ऐसा चेंज करके ही आप लोगों ने बोला था वही हम भी कर रहे हैं। और हमें भी अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है, रोज़ की एक ही जगह पे वॉक करने से अच्छा है। कुछ न्यू कपल्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। और जो बच्चे हैं ना, ये रनिंग कर रहे हैं और इनके जो कोच हैं वो भी बीच में बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। किसी को भी रुकने नहीं देते हैं, सबको वॉक करना है, किसी को रन करना है, और फिर वो टाइमिंग भी चेक करते हैं। और कुछ छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो उनके लिए बढ़िया मस्त झूला है, देखो क्यूट सा बच्चा बैठा है। तो हमने 2 राउंड रोज जैसे कर लिए जल्दी जल्दी फटाफट से, और हम बस आज भी आए हैं जिम एरिया में, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और हमें जल्दी घर जाना है। आज हस्बैंड सुबह नहा के ही आए हैं, क्योंकि उनको जल्दी जाना था ड्यूटी। जब उन्होंने सुबह ही ऐसे मतलब रात में ही पोजीशन मिली उनको कि सुबह उनको जल्दी ड्यूटी के लिए जाना है, तो फिर मुझे लगा अरे फिर तो हम आज वॉक के लिए नहीं जा पाएंगे। तो फिर हमने ये ट्रिक निकाली कि सुबह जितना भी कम थोड़ा सा भी टाइम होगा उतने में हम वॉक कर लेंगे, और फिर हम जैसे ही घर आएंगे वो अपना ड्यूटी चले जाएंगे। तो सुबह नहा के रेडी होके जैसे ऑफिस के लिए जाते हैं वैसे ही वो वॉक के लिए गए, और हमारा वॉक हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं लिया हमने, 1 घंटे पूरा वॉक किया, फिर हम घर की ओर आ गए कि अब चलो भाई घर। और ये दोनों सहेलियाँ आज फिर मुलाकात देखो फूल ले रही। और ये भाई साहब जिस दिन वो गुड़ी पाड़वा थी तो नीम तोड़ रहे थे ना उनको ही पता है हम लोग व्लॉग कर रहे हैं, तो वो भी गुड मॉर्निंग हाय हेलो होती है। देखो डॉगीज ऐसे बैठे ठंडी ठंडी जगह में, वहाँ उन्होंने धुला था ना, पानी डाला था इसीलिए। और ये तो पूरी मंडली है डॉगीज़ की, एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। और ये काऊ के जोड़ा है, ये देखो इनके बहुत प्यारा लगता है हमको देख के, ये दोनों एकदम सीधे साधे से। और डॉगीज़ जैसे हमने उनकी फ़ोटो ली ना, वो भाग गए। तो अब चलो हम घर आ गए हैं। और ये देखो अब कितना तेज़ सूरज निकल आया है ना, खूब तेज़ धूप होने लग जाती है। और ताज़ी ताज़ी पालक है, कच्ची कैरी हैं, तो आज हम यही बनाएंगे लंच में। और हस्बैंड ड्यूटी के लिए चले गए, बस मैं ऊपर आ गई। तो ऐसा ही हुआ कि हमारे दोनों काम हो गए, मतलब वॉक भी हो गई और उनको तो जाना ही था, वो थोड़ा ना रुकती ड्यूटी का काम। तो पालक की मोटी डंठल है जो, वो हटा ले रही हूँ मैं। जो जड़ थी वो तो आज नहीं है जड़, सिर्फ डंठल डंठल थी, लेकिन वो काफ़ी मोटी वाली हटा करके सिर्फ पत्ते पत्ते लिए हैं। इसमें थोड़े से सेफू के पत्ते भी हैं इसमें, जो उसमें खुशबू होती है वो बारीक बारीक से होती है ना पत्ते, पालक के साथ में थोड़ी सी ऐसे 2-4 डंठल लगा के देते हैं वो लोग। अगर आलू पालक बनाना है या दाल पालक बनाना है, थोड़ी सी सेफू के पत्ते रहते हैं तो उससे बहुत अच्छी सुगंध आती है, खुशबू रहती है। तो ये पत्तों को धुल लिया है और अब मैं इसको एकदम बारीक काट रही हूँ, मोटी डंठल लेकिन ज़रूर हटा लेना। तो देखो पालक के बहुत सारी चॉइसेस हैं, आलू पालक भी बन सकता है, दाल पालक में तूर दाल के साथ भी, मूंग दाल में भी अच्छी लगती है, ये मसूर की दाल में भी पालक मिक्स करके अच्छी बनती है। लेकिन हम बनाएंगे कढ़ी, और ये है ताक। डेयरी से जहाँ से दूध आता है ना, वहीं पर ये ताक भी मिलता है, बटर मिल्क। तो ये थोड़ा खट्टा रहता है डेयरी वाला, इसकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। घर में जो ताक होता है उसका खट्टा नहीं होता उतना स्वाद। तो वही लिया है मैंने, 1 कप ताक, और इसमें ½ कप जितना बेसन डालेंगे।
और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर लिया है और पानी ज़्यादा सा डाल लेंगे 2 ग्लास करीब और इन सभी को ब्लेंड कर लेंगे। बेसन मैंने पूरा हाफ कप नहीं डाला था, थोड़ा उसमें से कम ही रखा था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कढ़ी बन जाती है। तो बस अब अच्छे से मिक्स कर लिया है बेसन, दही और सूखे मसाले। अब यहाँ पर पैन में हमने घी गरम किया है, तो 2 चम्मच जितना घी गरम करके राई जीरा मेथी का तड़का लगाया है। फिर इसमें थोड़ी सी करी पत्ता बारीक काट करके डाले हैं, हींग डाली है थोड़ी ज़्यादा सी और 2 लाल सूखी मिर्ची डाली है। फिर बारीक कटा हुआ पालक डाल दिया है और पालक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी पालक। लंच के लिए बन रही हैं कढ़ी चावल। अभी नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी, आज उल्टा प्रोसेस होगा क्योंकि अभी नाश्ता शुभम को करना नहीं है, तो मैंने सोचा लंच की तैयारी करके रख लेते हैं क्योंकि जैसे जैसे देर होती है धूप लगने लगती है, फिर गर्मी बढ़ने लगती है। तो आजकल तो लगता है सुबह से सब बना के रख लो। तो यहाँ पर मैंने जब पालक भुन गई है फिर इसमें डाल दिया है वो घोल बेसन दही वाला और इसमें नमक डाल दिया है, अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर दिया है और यहाँ कढ़ी पक रही है। और फिर इसी के साथ बनेंगे चावल क्योंकि लंच में बन रहे हैं पालक की कढ़ी और चावल। तो ये चावल भी मैं धुल के डाल दे रही हूँ। इस बार हमें नया चावल लिया था साईं जीवन से क्योंकि जगन्नाथ भोग था नहीं, तो कुछ नया ट्राई करने के लिए। है तो छोटा दाना ये भी, लेकिन उसका मुकाबला नहीं है, वो पुराना चावल था। ये थोड़ा नया चावल लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है, टेस्ट सही है। अब इसमें धुल करके साफ़ पानी डाला है और घी और नमक डाल करके कुकर बंद करके साइड में रखा है। अभी गैस ऑन नहीं किया है, ये सिर्फ एक तैयारी है क्योंकि आगे थोड़े ज़्यादा काम करने हैं, बवाल वाले काम, बवाली काम जैसे कहते हैं ना, वो करने हैं। तो यहाँ पर अभी वो बवाल ढक के रखा हुआ है ना स्टील की प्लेट में, वही बवाल है। अब ये जो कैरी हैं इनको पानी में डाल के रखा था, अच्छे से धुल लिया है और 2 बड़ी साइज़ की कैरी हैं, मस्त इनको छील लिया गया है और इनको काट लिया जाएगा। जो इनकी गुठली होती है वो हटा लेते हैं जिससे बहुत इजी हो जाता है। वैसे नॉर्मली आप खड़ा भी उबालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉयल हो जाता है, लेकिन काट के डालने से आपकी मेहनत कम हो जाती है, मतलब फिर वो बाद में हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा आप उसको प्योरी कर लोगे। मैंने पीसेस कट कर लिए और गुठली हटा दी है मैंगो की। यहाँ पर कढ़ी जो पक रही थी अच्छी खासी तैयार हो गई है। गैस बंद करके कढ़ी हमने रखा है साइड में। तड़के पैन में 2 चम्मच घी गरम करके थोड़ी सी डाली है मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और हाँ थोड़ी सी हींग भी डाली है। अब जो ये ऊपर से तड़का लगता है ना, हींग की खुशबू वाला, कसूरी मेथी और मिर्ची वाला तड़का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे आप कोई भी कढ़ी बनाओ, पालक की और कुल्फ़ा की, पकौड़ी की, बूंदी की, कोई किसी तरह की भी कढ़ी बना लो, उसके ऊपर ये तड़का डालोगे तो आप खुद फील करोगे कि कढ़ी का स्वाद डबल हो गया है। तो अब ये तड़का हमने डाल करके कढ़ी रखी है साइड में। अब कुकर में हम डाल देंगे वो कटे हुए पीसेस कैरी के। इसमें डालेंगे पानी, नमक डालेंगे थोड़ा सा और इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, बट पहले डाला तो और भी अच्छा है, एक साथ पूरा मिक्स होके पक जाता है वो। इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ डाली है, थोड़ा सा काला नमक भी डाला है। लेकिन इसमें आज हमने मिर्ची, अदरक, पुदीना ऐसा कुछ नहीं डालेंगे और ये इतना गज़ब का बनता है ना पन्ना, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करते करते थोड़ा अलग टेस्ट भी चेंज होता है। आप ये पन्ना ट्राई करके देखना, इसमें सिर्फ गुड़ की मिठास होगी, सौंफ के फ्लेवर और इलायची पता चलेगी और बहुत अच्छा लगता है। तो ये बवाली काम ये है कि मलाई है जो कि फ्रिज से निकाल के रखी गई है और इनको मैंने उस डोंगे से पलट करके ले लिया है इस मिक्सिंग बोल में और इसको एक बड़ी चम्मच से ले करके अच्छे से उसको पूरा फेंट लिया है चम्मच से ही। बहुत झंझटी वाले काम मुझे अब नहीं मन करता है, ऐसे चम्मच से कर लो, हो जाता है मेरे से। और ये हो गया पूरा फेंटने के बाद बटर मिल्क सेपरेट और ये बटर अलग से नज़र आ रहा था, उसका टेक्सचर चेंज होने लग जाता है मलाई फेंटने के बाद। मलाई में दही भी मिक्स थी ऑलरेडी पहले से। अभी मैंने इसमें डाला है पानी 1 जग भर के, तो खूब सारा पानी डालने के बाद क्या हुआ, वो मक्खन पूरा अलग और पानी पानी अलग हो गया, बटर मिल्क। और फिर इसमें डाल दिए आइस क्यूब्स, जिससे क्या हुआ, जैसे ये ठंडा होगा तो ये जो बटर है ना वो थोड़ी सॉलिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा हल्का सा, वैसे कुछ नहीं, इतनी गर्मी है कि एक ट्रे बर्फ़ से
कुछ होने वाला नहीं होता, फिर भी डाल दिया। मन को संतोष मिल गया कि अब हमने बर्फ़ डाल के इसको ठंडा कर लिया। और बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने यूँ हाथ लगाया कि अब तो कड़क हो गया होगा, तो ये नहीं, अभी भी वो सॉफ्ट है, कुछ नहीं हुआ। एक ट्रे पूरी घुल गई, 2 ट्रे, कुछ ठंडे नहीं हुए। वो इतनी गर्मी है ना, फिर भी चलो हाथों से, लेकिन वो आसानी से उठाने में आ गया। तो ये जो बटर है वो हमने पूरा उठा लिया है उसमें से। अब सिर्फ बटर मिल्क रह गया है और ये बटर हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इस कढ़ाई को गैस में रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब ये जो बवाल है ये धीरे धीरे ही शांत होते हैं, मतलब काम पूरे होते हैं, तो ये धीरे धीरे पकते रहेंगे। साथ साथ 2-4 और काम होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुकर मैंने रखा था कच्ची कैरी का, ये 1 सीटी के बाद गैस बंद कर दी थी। अब चूँकि वहाँ पे मलाई गर्म हो रही है, तो इसको हमने लिया है ब्लेंडर जार में। थोड़ा इसे ठंडा हो जाने देना, या फिर थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेना। मैंने पूरा डाल दिया जग में। और इसमें इलायची ज़रूर डालना, इलायची के दाने से ही वो जायका आता है एकदम आहा वाला। तो इसको ब्लेंड कर लिया है, तो ये प्यूरी तैयार हो गई है मस्त एकदम। इसमें सिर्फ कैरी है जो कि पकी हुई है, पानी भी गर्म मतलब बॉईल हो चुका, उसमें गुड़ भी घुल गया, सौंफ और इलायची। बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी वाला बनता है बना। कोई पुदीना उदीना इसमें नहीं है, ना मिर्ची। तो ये पूरा एक हमने पलट के रख दी गाढ़ी गाढ़ी प्यूरी। इसको बनाने का इंस्टेंट तरीका ये है कि आधा गिलास लिया ये प्यूरी, आधा गिलास ठंडा ठंडा पानी डालो, 2-4 आइस क्यूब्स डालो, चम्मच से घोलो और दे दो। घर में कोई गेस्ट आए या आपको पीने का मन है, गर्मी में ऐसे प्यास बुझानी है, कभी भी एनी टाइम सिर्फ उस प्यूरी को डालना है, आधा आधा पानी और 2-4 आइस क्यूब्स। तो वो पना तैयार हो जाता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब एक बार बन गया, 2-3 दिन वो पना चलता रहता है। फ्रिज में रखना होगा उसको। और यहाँ पर जो घी बन रहा था वो घी बन चुका है, गैस बंद कर दी। और लास्ट में बहुत बेहतरीन टिप होती है, जब गैस बंद कर दो तो थोड़ा सा ऐसे पानी ले लो, 2 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं, मुट्ठी भर के नहीं, ऐसे, और उसको छिड़क दो, इसमें छींटे मार दो पानी का घी में, तो एकदम से छन छन आएगा, आवाज़ आएगी। ऐसे थोड़ी सी गर्म है कढ़ाई, तो इससे क्या होता है, दानेदार घी बनता है। सभी पुराने लोग यही तरीका अपनाते थे दानेदार घी के लिए। जैसे देखो बेसन के लड्डू में भी पानी का छींटा लगाते हैं ना, वैसे ही घी में भी लगाया जाता है। अब ये घी हमने छान लिया है उस बोल में जिसमें मलाई रखते हैं, और ये जो ब्राउन पार्टिकल हैं इनको हटा दिया हमने, मैं उसका यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो ये काम हो गया। अब शुभम को लग रही है भूख। से थोड़ी देर होता ना, कई बार बच्चों का मन नहीं है, तो समझ का मन नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो काम करते रहो, अपना जो काम बना के रखना है वो रख लो। अब बन रहे हैं गरम गरम आलू के पराठे। नाश्ता अब हो रहा है और दोपहर में लंच टाइम पे खाया जाएगा कढ़ी चावल, तो जो कि मैंने बना के पहले रख लिए। तो एक लोई ले करके उसको ऐसे लंबा सा बेल कर उसको ऐसे पिंच कर लो 2 टाइम्स, तो उसके 3 सेक्शंस बन जाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। और 2 जगह आप आलू का मसाला डाल दो और एक को इस तरह से प्लेन रखो, फिर ऐसे फोल्डिंग करो, तो 1 2 फिर 3 फोल्ड होने के बाद ना वो जो आलू है वो अंदर रहता है, पैक हो जाता है, और कितना मस्त आप बेल सकते हो, आलू बाहर नहीं आता है। तो पहला तरीका है, बहुत अच्छी टिप है। दूसरा एकदम सिंपल और इजी जो हमेशा सदियों से चला आ रहा है, एक छोटी सी पूरी जैसी बनाओ, उसमें आलू का मसाला भरो, अच्छे से पूरा पैक कर लो, रोल कर लो और बेल लो बढ़िया सा। तो ये तैयार हो गया आलू का पराठा। तो जो नाश्ता ये हो रहा है, पापा तो उनके सुबह ही जा चुके हैं, शुभम अभी मतलब जा रहे हैं नाश्ता अब चाहिए, और दोपहर में कढ़ी चावल खाया जाएगा। तो ये हम लोग का प्लान ही था। तो आलू का पराठा बनाया गया है, तो गरम गरम आलू का पराठा है। आलू का मसाला जैसे सिंपल हमेशा बनाते हैं वही है, और साथ में है बढ़िया दही, प्याज और केचप, बटर। तो बस ये है हैवी हैवी वाला नाश्ता। अब गर्मियों में ना दोपहर में ऐसे सिर्फ दाल चावल खाने का मन है या केवल कढ़ी चावल खाने का मन है, तो फिर सुबह थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाए तो अच्छा लगता है। और ये घी ठंडा हो चुका था, तो मैंने इस जार में पलट कर लिया है। और ये देखो, तो घर का बना शुद्ध घी, मार्केट से भी बेहतरीन, आप घर पे बना सकते हैं, है ना, ये टाइटल और लेकिन मैं अब हर बार हर हफ्ते नहीं बनाती हूँ, इकट्ठे बना लेती हूँ पूरा। अभी मैंने कुकर खोला है और गर्मा गर्म चावल के साथ पालक वाली कढ़ी बहुत टेस्टी है, तड़के के साथ ना, फिर किसी अचार वचार की ज़रूरत भी नहीं लगती है। और ये जो डेयरी वाला मट्ठा होता है ताक, इसमें खट्टापन बहुत अच्छा होता है, इससे कढ़ी में स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसीलिए उसी से बनाई है। मस्त लग रही थी खाने में कढ़ी चावल।
मस्त उंगली चाट चाट के खाओ। पालक भी है यानी सब्जी भी हो जाती है और ये भी है, रोज़ की दाल से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शुभम को भी पसंद है तो फिर मैंने इसलिए वही बना लिया है। और ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम वेट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल करके छान कर साइड में रख लिया। उसी पैन में तेल गरम करके पतला कटा हुआ प्याज भून लिया। फिर इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल दिया। थोड़ी सी हरी मटर डाल करके मिक्स करते हुए भून लें और इसको ढक करके पका लें। जब मटर सॉफ्ट हो जाए और प्याज भी भून जाए, फिर रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टोमेटो प्यूरी के साथ ही नमक डालें, जिससे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और मटर ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है, ढककर पकाया था। फिर इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी हो गया है। इसके ऊपर टोमेटो केचप, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।